हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम स्टार हेल्थ के टॉप 3 प्लान के बीच कंपैरिजन करेंगे। दैट इज सुपर स्टार प्लान, स्मार्ट हेल्थ प्रो प्लान एंड हेल्थ एश्योर प्लान। आज की वीडियो आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, एंड तक बने रहें क्योंकि मैंने इस वीडियो में सारे ही फीचर्स को कवर किए हैं। आप ये अगर पूरी वीडियो देखते हैं तो आपके तीनों प्लान से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और सारे ही कंपैरिजन करके आप अपने लिए एक बेस्ट डिसीजन ले पाएंगे एज पर योर रिक्वायरमेंट। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं हूं सोनी चौहान, आपकी फाइनेंशियल एडवाइजर। पॉलिसी हब के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं तीनों ही प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से। अडल्ट की एंट्री एज की बात करूं तो सुपरस्टार प्लान के अंदर 18 ईयर्स टू मैक्सिमम नो एज लिमिट है। स्मार्ट हेल्थ प्रो प्लान की बात करूं तो इसके अंदर कंपनी 18 ईयर्स टू मैक्सिमम 50 ईयर्स तक का एज लिमिट रखती है। अगर मैं वहीं हेल्थ एश्योर प्लान की बात करूं तो उस प्लान के अंदर 18 इयर्स टू मैक्सिमम 75 इयर्स का एज लिमिट है। वहीं अगर मैं चिल्ड्रंस के एंट्री एज की बात करूं तो सुपरस्टार एंड स्मार्ट हेल्थ प्रो प्लान के अंदर 91 डेज से लेकर 25 इयर्स तक बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ कवर रहते हैं। और वहीं अगर मैं हेल्थ एश्योर प्लान की बात करूं तो इस प्लान के अंदर 91 डेज से लेकर मैक्सिमम 17 इयर्स तक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ कवर रहता है। तीनों ही प्लान आपके इंडिविजुअल बेसिस पर एंड फैमिली फ्लोटर बेसिस पर अवेलेबल है, जो कि कस्टमर ले सकता है। कवर टाइप की अगर मैं बात करूं तो सुपरस्टार प्लान के अंदर हस्बैंड वाइफ के साथ मैक्सिमम 4 किड फ्लोटर बेसिस पर कवर रहते हैं। और वहीं अगर मैं स्मार्ट हेल्थ प्रो और हेल्थ एश्योर प्लान की बात करूं तो इन दोनों ही प्लान के अंदर हस्बैंड वाइफ के साथ मैक्सिमम 3 किड फ्लोटर बेसिस पर कवर हो सकते हैं। और अगर मैं वहीं पॉलिसी टेन्योर की बात करूं तो सुपरस्टार मार्केट में फर्स्ट ऐसा प्लान है जो 5 ईयर का पॉलिसी टेन्योर प्रोवाइड करता है। यानी कि सुपरस्टार प्लान के अंदर आप मैक्सिमम 5 साल का प्रीमियम एक साथ पे करके पॉलिसी ले सकते हैं। वहीं अगर मैं स्मार्ट हेल्थ प्रो और हेल्थ एश्योर प्लान की बात करूं तो उसमें मैक्सिमम आप 3 ईयर का प्रीमियम एक साथ वन शॉट में पे कर सकते हैं। अगर मैं सम शॉट की बात करूं तो सुपरस्टार प्लान के अंदर 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ और अनलिमिटेड सम शॉट का ऑप्शन कंपनी ने प्रोवाइड किया है। बट इसमें एक कंडीशन है कि जो अबव 65 ईयर के पर्सन है वो 1 करोड़ एंड अनलिमिटेड सम शॉट का ऑप्शन चूज नहीं कर सकते। वो सिर्फ और सिर्फ बिलो 65 या 65 ईयर के पर्सन के लिए ही अवेलेबल है। स्मार्ट हेल्थ प्रो प्लान की अगर मैं बात करूं तो इस प्लान के अंदर 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 75 लाख एंड 1 करोड़ का सम शॉट अवेलेबल है। एंड हेल्थ एश्योर प्लान की अगर मैं बात करूं तो 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 75 लाख, 1 करोड़ एंड 2 करोड़ का सम शॉट अवेलेबल है। तीनों ही प्लान में आपका मिड टर्म इंक्लूजन अवेलेबल है, यानी कि न्यूली वेडेड स्पाउस को, न्यूबॉर्न बेबी को या अडॉप्टेड चाइल्ड को अगर आप मिड टर्म में ऐड करना चाहते हैं पॉलिसी में तो तीनों ही प्लान के अंदर पॉसिबल है, आप ऐड कर सकते हैं। जोन वाइज अगर मैं बात करूं तो सुपरस्टार प्लान को कंपनी ने 3 जोन में डिवाइड किया है, जोन ए, जोन बी एंड जोन सी। स्मार्ट हेल्थ प्रो प्लान की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर सिर्फ एक ही जोन है, दैट इज जोन ए। अगर मैं हेल्थ एश्योर प्लान की बात करूं तो उसको भी कंपनी ने 3 जोन में डिवाइड किया है, जोन ए, जोन बी एंड जोन सी। तो चलिए अब हम बात करते हैं तीनों ही प्लान के बेसिक फीचर्स के बारे में और जानते हैं तीनों ही प्लान में क्या कॉमन फीचर्स हैं या क्या डिफरेंसेस हैं। अगर मैं इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करूं तो तीनों ही प्लान के अंदर कंपनी अप टू सम इंश्योर्ड का कवरेज प्रोवाइड करती है। इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब होता है अगर कोई पर्सन हॉस्पिटल में 24 घंटे या उससे ज्यादा टाइम के लिए हॉस्पिटलाइज हो रहा है तो उसके दौरान उनका जो भी खर्चा आएगा, चाहे वो उनकी मेडिसिन की कॉस्ट है, डॉक्टर फीस है, नर्सिंग चार्जेस है, रूम रेंट है, आईसीयू चार्जेस है या अदर एक्सपेंसेस है, वो सारा ही कंपनी अप टू सम इंश्योर्ड कवर करती है। रूम रेंट एंड आईसीयू चार्जेस की अगर हम बात करें तो तीनों ही प्लान के अंदर रूम रेंट पर और आईसीयू चार्जेस पर किसी टाइप का कोई लिमिटेशन नहीं है। आप किसी भी कैटेगरी का रूम ले सकते हैं या आईसीयू ले सकते हैं, कंपनी उसका सारा एक्सपेंस अप टू सम इंश्योर्ड कवर करेगी और ये तीनों ही प्लान के अंदर नो लिमिट है। डे केयर प्रोसीजर की बात करूं तो तीनों ही प्लान के अंदर डे केयर ट्रीटमेंट भी आपका अप टू सम इंश्योर्ड कवर्ड है। डे केयर ट्रीटमेंट का मतलब होता है आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि कुछ सर्जरीज ऐसी होती है जिनके लिए हमें 24 घंटे हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि स्टोन हो गया, कैटरेक्ट हो गया। टेक्नोलॉजी एडवांस होने की वजह से इनका ट्रीटमेंट लेस देन 24 आवर में कंप्लीट हो जाता है। तो ये सारे प्रोसीजर्स भी आपके अप टू सम इंश्योर्ड कवर्ड है तीनों ही प्लान के अंदर। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो सुपरस्टार प्लान के अंदर प्री हॉस्पिटलाइजेशन 90 डेज का है एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 180 डेज का है। वहीं अगर मैं स्मार्ट हेल्थ प्रो एंड हेल्थ एश्योर प्लान की बात करूं तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन आपका 60 डेज का है एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन आपका 180 डेज का है। यानी कि एडमिट होने से पहले के मेडिकल एक्सपेंसेस और डिस्चार्ज होने के बाद के जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, लाइक मेडिसिन की कॉस्ट हो गई, डॉक्टर कंसल्टेंसी फीस हो गई या टेस्ट के एक्सपेंसेस हो गए, वो सारा ही कंपनी अप टू सम इंश्योर्ड कवर करती है अप टू द स्पेसिफाइड डेज जो भी कंपनी ने मेंशन किया
गया है। अगर मैं ऑर्गन डोनर की बात करूं तो तीनों ही प्लान के अंदर आपका ऑर्गन डोनर का कॉस्ट भी कंपनी अप टू सम इंश्योर्ड कवर करती है। एंड डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन, यानी कि अगर कोई पर्सन की हालत ऐसी नहीं है कि उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाए या हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में वो पर्सन अपना एमबीबीएस डॉक्टर के निगरानी में घर पर भी ट्रीटमेंट ले सकता है, जिसका सारा कॉस्ट कंपनी अप टू सम इंश्योर्ड कवर करती है तीनों ही प्लान के अंदर। बट एक कंडीशन है कि कस्टमर को या जो भी पेशेंट है उसको ट्रीटमेंट मिनिमम 72 आवर का लेना कंपलसरी है। 72 आवर या उससे ज्यादा टाइम के लिए ट्रीटमेंट वो घर पर ले रहे हैं तो उस केस में उनका सारा एक्सपेंस अप टू सम इंश्योर्ड कवर्ड होगा तीनों ही प्लान के अंदर। होम केयर ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं तो सुपरस्टार प्लान के अंदर अप टू सम इंश्योर्ड का होम केयर ट्रीटमेंट कवर्ड है। वहीं अगर स्मार्ट हेल्थ प्रो प्लान या हेल्थ एश्योर प्लान है तो उसमें कंपनी 10% ऑफ सम इंश्योर्ड और मैक्सिमम 5 लाख तक का कॉस्ट होम केयर के केस में कवर करती है। नेक्स्ट है आपका ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन। ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन का मतलब होता है अगर बेस सम इंश्योर्ड मेरा किसी बीमारी में एग्जॉस्ट हो गया और सेम टाइम पीरियड में मुझे ही या मेरी फैमिली में जो कि इंश्योर्ड पर्सन है उनको अगर दोबारा से रिक्वायरमेंट पड़ती है क्लेम करने की तो कंपनी बेस सम इंश्योर्ड के इक्वल अगेन क्लेम दे देती है विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस। सुपरस्टार प्लान की अगर मैं बात करूं तो इस प्लान के अंदर अनलिमिटेड रिस्टोरेशन बेनिफिट अवेलेबल है। अगर मैं स्मार्ट हेल्थ प्रो प्लान की बात करूं तो उसमें आपका सिंगल टाइम रिस्टोरेशन अवेलेबल है। एंड अगर मैं बात करूं हेल्थ एश्योर प्लान की तो उस प्लान में भी आपका अनलिमिटेड रिस्टोरेशन बेनिफिट अवेलेबल है। बोनस की अगर मैं बात करूं क्यूमुलेटिव बोनस, यानी कि अगर हम क्लेम नहीं करते हैं तो उस केस में कंपनी हमारे पॉलिसी के अंदर कुछ बोनस प्रोवाइड करती है जो हमारे सम इंश्योर्ड को एनहांस करती है। सुपरस्टार प्लान एंड स्मार्ट हेल्थ प्रो प्लान की अगर मैं बात करूं तो इसमें कंपनी क्लेम फ्री ईयर में 50% ऑफ सम इंश्योर्ड का बोनस प्रोवाइड करती है जो कि मैक्सिमम 100% तक इंक्रीज होता है। वहीं अगर मैं हेल्थ एश्योर प्लान की बात करूं तो हेल्थ एश्योर प्लान के अंदर आपका 25% ऑफ बेस सम इंश्योर्ड का बोनस मिलता है जो कि मैक्सिमम 100% तक इंक्रीज होता है। लेकिन ये जो बोनस मिलता है ये आपको सिर्फ और सिर्फ क्लेम फ्री ईयर में मिलता है। मॉडर्न ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं तो तीनों ही प्लान के अंदर रोबोटिक एंड मॉडर्न ट्रीटमेंट अप टू सम इंश्योर्ड कवर्ड है, यानी कि किसी टाइप का कोई लिमिटेशन या बाउंडेशन नहीं है। रोड एम्बुलेंस की अगर मैं बात करूं तो तीनों ही प्लान के अंदर रोड एम्बुलेंस का कॉस्ट भी कंपनी अप टू सम इंश्योर्ड कवर करती है। एयर एम्बुलेंस की बात करूं तो स्मार्ट हेल्थ प्रो प्लान के अंदर कंपनी अप टू 5 लाख का एयर एम्बुलेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। अगर मैं बात करूं स्मार्ट हेल्थ प्रो एंड हेल्थ एश्योर प्लान की तो दोनों ही प्लान के अंदर कंपनी अप टू 10% ऑफ सम इंश्योर्ड का एयर एम्बुलेंस बेनिफिट प्रोवाइड करती है। आयुष ट्रीटमेंट, यानी कि जितनी भी आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी जैसे ट्रीटमेंट्स है वो सारा ही तीनों ही प्लान के अंदर अप टू सम इंश्योर्ड कवर्ड है। एनुअल हेल्थ चेकअप, कंपनी आपको ईयरली बेसिस पर हेल्थ चेकअप फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है। स्मार्ट हेल्थ प्रो प्लान एंड हेल्थ एश्योर प्लान के अंदर आपका ये इनबिल्ट फीचर है, आप ईयरली बेसिस पर हेल्थ चेकअप अवेल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप के थ्रू बुक करके। एनुअल हेल्थ चेकअप बेनिफिट आपका सुपरस्टार प्लान के अंदर अवेलेबल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको सेकंड एंड थर्ड पॉलिसी ईयर में मिलेगा, ओनली फॉर 1 पर्सन। सुपरस्टार प्लान के अंदर आप डेंटल चेकअप एंड क्लीनिंग का भी फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं, जिसमें कंपनी आपको डेंटल कंसल्टेशन, स्केलिंग एंड एक्सरे का कॉस्ट प्रोवाइड करती है, वो भी सिर्फ सेकंड एंड थर्ड पॉलिसी ईयर में, ओनली फॉर 1 पर्सन। ये बेनिफिट आपका स्मार्ट हेल्थ प्रो एंड हेल्थ एश्योर प्लान के अंदर अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट है आपका टेली कंसल्टेशन एंड एआई ड्रिवन फेस स्कैन बेनिफिट। ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपका सुपरस्टार प्लान के अंदर अवेलेबल है। स्मार्ट हेल्थ प्रो प्लान एंड हेल्थ एश्योर प्लान के अंदर ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। इसके अंदर आप अनलिमिटेड टाइम टेली कंसल्टेशन अवेल कर सकते हैं एंड एआई ड्रिवन फेस स्कैन फैसिलिटी के थ्रू आप अपने कुछ विटल पैरामीटर्स के बारे में पता कर सकते हैं, जैसे कि हार्ट रेट, ऑक्सीजन सैचुरेशन या रेस्पिरेशन रेट के बारे में पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रीमियम वेवर बेनिफिट, जो कि स्टार हेल्थ में सिर्फ सुपरस्टार प्लान के अंदर ही अवेलेबल है। एंड अगर मैं हेल्थ इंडस्ट्री की भी बात करूं तो उसमें भी कुछ कंपनियां ही हैं जो कि प्रीमियम वेवर बेनिफिट प्रोवाइड करती है। प्रीमियम वेवर बेनिफिट में आपका अगर किसी पर्सन को क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज हो जाता है या एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो जाती है तो उस केस में कंपनी उसका 1 ईयर का प्रीमियम वेव कर देती है। ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ सुपरस्टार प्लान के अंदर अवेलेबल है। स्मार्ट हेल्थ प्रो प्लान एंड हेल्थ एश्योर प्लान के अंदर ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। डिलीवरी एक्सपेंसेस, ये बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ आपका हेल्थ एश्योर प्लान के अंदर अवेलेबल है, जिसमें कंपनी आपका डिलीवरी का कॉस्ट कवर करती है अप टू 10% ऑफ सम इंश्योर्ड। 2 साल के वेटिंग पीरियड के बाद डिलीवरी एक्सपेंस कवर रहेगा। इसके अंदर एक कंडीशन भी है कि सेल्फ और स्पाउस को फ्लोटर बेसिस पर या इंडिविजुअल बेसिस पर पॉलिसी लेना कंपलसरी है, तो ही कंपनी डिलीवरी का एक्सपेंस कवर करेगी। नेक्स्ट है आपका इन यूट्रो फिटल सर्जरी। इन यूट्रो फिटल सर्जरी का मतलब होता है कि अगर जब बेबी मदर के वॉर्म में रहता है उस दौरान उसको अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो उसके लिए कुछ सर्जरीज परफॉर्म की जाती हैं जिनका कॉस्ट कंपनी कवर करती है। ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपका हेल्थ एश्योर प्लान के अंदर ही अवेलेबल है। रेस्ट ऑफ 2 प्लान के अंदर ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट के कॉस्ट भी कंपनी कवर करती है अप टू 4 लाख तक का, और ये बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ आपका हेल्थ एश्योर प्लान के अंदर अवेलेबल है। नेक्स्ट है आपका हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ न्यू बॉर्न बेबी, यानी कि अगर न्यू बॉर्न बेबी
हॉस्पिटलाइज होता है तो उसका जो भी ट्रीटमेंट का कॉस्ट होगा वो कंपनी कवर करेगी। ये बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ आपका स्मार्ट हेल्थ प्रो प्लान एंड हेल्थ एश्योर प्लान के अंदर अवेलेबल है, जिसमें कंपनी मैक्सिमम 2 लाख तक का कॉस्ट प्रोवाइड करती है। ट्रीटमेंट फॉर क्रॉनिक सीवियर रिफ्रैक्टरी अस्थमा, ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपका हेल्थ एश्योर प्लान के अंदर अवेलेबल है। इसमें अगर डॉक्टर एडवांस मेडिसिन रिकमेंड करता है तो उस केस में कंपनी उसका 10% ऑफ सम इंश्योर्ड और मैक्सिमम 5 लाख तक का कॉस्ट कवर करती है। कंपैशनेट ट्रेवल, ये फैसिलिटी भी सिर्फ और सिर्फ आपका हेल्थ एश्योर प्लान के अंदर अवेलेबल है। अगर कोई पर्सन एक सिटी से दूसरी सिटी में या अदर स्टेट में जाता है काम के सिलसिले में या घूमने के पर्पज से, और वहां जाकर लाइफ थ्रेटनिंग केस में वो हॉस्पिटलाइज होते हैं, तो इमीडिएट अगर उनकी फैमिली मेंबर से कोई उनसे मिलने के लिए जाता है तो कंपनी उनका ट्रेवल का कॉस्ट कवर करती है अप टू 10,000 तक का। नेक्स्ट है आपका रिपैट्रिएशन ऑफ मोर्टल रिमेन्स, ये बेनिफिट भी आपका हेल्थ एश्योर प्लान के अंदर अवेलेबल है। रेस्ट ऑफ 2 प्लान में ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। इसके अंदर अगर पर्सन का ट्रीटमेंट के दौरान डेथ हो जाती है तो उसकी बॉडी को लाने का या जो भी एम्बार्मिंग या कॉफिन का कॉस्ट होता है उसका कंपनी एक्सपेंस कवर करती है अप टू 15,000 तक का। ट्रीटमेंट इन वैल्यूएबल सर्विस प्रोवाइडर्स नेटवर्क्स, यानी कि जो भी इनके लिस्टेड नेटवर्क प्रोवाइडर्स होते हैं उसमें जाकर अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो उस केस में कंपनी आपको 1% ऑफ सम इंश्योर्ड और मैक्सिमम 5,000 का हॉस्पिटल कैश बेनिफिट प्रोवाइड करती है। ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपका हेल्थ एश्योर प्लान के अंदर अवेलेबल है। रिहैबिलिटेशन एंड पेन मैनेजमेंट का भी फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपका हेल्थ एश्योर प्लान के अंदर अवेलेबल है, जिसमें कंपनी आपका 20% ऑफ सम इंश्योर्ड का एक्सपेंस कवर करती है। शेयर्ड अकोमोडेशन, ये बेनिफिट भी आपका सिर्फ और सिर्फ हेल्थ एश्योर प्लान के अंदर अवेलेबल है। जैसे कि मैंने प्लान के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आपके प्लान के अंदर रूम को लेकर किसी टाइप का कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर आप अपनी मर्जी से अपने सेटिस्फेक्शन से अगर आप शेयर्ड रूम लेते हैं तो उस केस में कंपनी आपको 1,000 रुपीज पर डे के अकॉर्डिंग कैश बेनिफिट प्रोवाइड करती है, और ये फैसिलिटी आपका सिर्फ और सिर्फ हेल्थ एश्योर प्लान के अंदर अवेलेबल है। ई डोमेस्टिक सेकंड मेडिकल ओपिनियन, ये बेनिफिट आपके तीनों ही प्लान के अंदर अवेलेबल है। अगर आपका ऑलरेडी कोई ट्रीटमेंट चल रहा है और उस ट्रीटमेंट से आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप एक सेकंड ओपिनियन भी ले सकते हैं, जो कि आपका तीनों ही प्लान के अंदर अवेलेबल है। नेक्स्ट है आपका वेलनेस प्रोग्राम। वेलनेस प्रोग्राम में आपका अप टू 20% तक का आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। वेलनेस प्रोग्राम आपका सुपरस्टार प्लान एंड स्मार्ट हेल्थ प्रो प्लान के अंदर अवेलेबल है। हेल्थ एश्योर प्लान के अंदर ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। इसमें अगर कस्टमर डेली बेसिस पर स्टेप्स कंप्लीट करता है या अपना गुड लाइफस्टाइल को मेंटेन करता है तो उस केस में कंपनी उसको रिन्यूअल के टाइम पर 20% का डिस्काउंट प्रोवाइड करती है। आप सुपरस्टार प्लान एंड स्मार्ट हेल्थ प्रो प्लान के अंदर वैल्यू एडेड सर्विसेज का भी फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। इसमें आप अपने नियर बाय हॉस्पिटल के बारे में पता कर सकते हैं, ब्लड बैंक या जो भी आपका एम्बुलेंस है उसकी फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं, या अगर आप ऐप के थ्रू फार्मेसी, डायग्नोस्टिक या कंसल्टेशन लेते हैं तो वो आपको डिस्काउंटेड रेट पर मिल जाते हैं। अब हम बात करेंगे तीनों ही प्लान के ऑप्शनल कवर्स के बारे में, जिसको कस्टमर अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसी में ऐड करके अपने प्लान को मॉडिफाई कर सकता है। बात करें सुपरस्टार प्लान के ऑप्शनल कवर्स के बारे में तो फर्स्ट आता है आपका लिमिटलेस केयर। इसमें कस्टमर इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन या डे केयर ट्रीटमेंट के केस में लाइफ में एक बार अनलिमिटेड अमाउंट का क्लेम कर सकता है अपनी पॉलिसी के अंदर। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर किसी ने 10 लाख की पॉलिसी ली और उसका फर्स्ट क्लेम ही 50 लाख का अगर आ जाता है तो ये बेनिफिट अवेल करके वो 50 लाख का क्लेम वन शॉट में ले सकता है। सेकेंड है आपका सुपरस्टार बोनस। ये बेनिफिट अपनी पॉलिसी में ऐड करके आप अपने बोनस को इंक्रीज कर सकते हैं। इस केस में कंपनी आपको 100% ऑफ सम इंश्योर्ड का बोनस प्रोवाइड करती है क्लेम फ्री ईयर में, जो कि मैक्सिमम अनलिमिटेड टाइम इंक्रीज होगा। ये जो दो ऑप्शनल राइडर मैंने आपको बताए हैं, लिमिटलेस केयर एंड सुपरस्टार बोनस, ये दोनों ही ऑप्शनल राइडर आपका अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड के केस में नहीं मिलेगा। थर्ड है आपका वुमेन केयर ऑप्शनल राइडर। अगर आप ये ऑप्शनल राइडर लेते हैं तो न्यू बॉर्न बेबी को इमीडिएट अगर हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है तो उस केस में कंपनी उसका कॉस्ट कवर करेगी अप टू द स्पेसिफाइड लिमिट जो कि कंपनी ने मेंशन किया है। और अगर कॉनिजेंटल डिफेक्ट है तो उस केस में कंपनी आपको सम इंश्योर्ड का कॉस्ट कवर करेगी। बट इसमें एक कंडीशन है कि पर्सन को अपना 12 वीक एंड 20th वीक का जो भी प्रेगनेंसी रिपोर्ट होगा या जो भी स्कैन रिपोर्ट होगा वो कंपनी को सबमिट करना जरूरी है। फोर्थ है आपका फ्यूचर शील्ड बेनिफिट। फ्यूचर शील्ड बेनिफिट लेकर आप अपने स्पाउस के वेटिंग पीरियड को वेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी इंडिविजुअल पर्सन ने पॉलिसी ली और वो अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, 2 साल बाद 3 साल बाद अगर वो अपनी वाइफ को ऐड करते हैं पॉलिसी में तो उनकी वाइफ को कोई भी वेटिंग पीरियड सर्व नहीं करना पड़ेगा। फिफ्थ ऑप्शनल राइडर है आपका मैटरनिटी एक्सपेंसेस। इसमें कंपनी आपका न्यूबॉर्न कवर, डिलीवरी एक्सपेंसेस एंड असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट का कॉस्ट कवर करती है, जिसको कंपनी ने 3 ऑप्शन में डिवाइड किया है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। ऑप्शन ए की बात करूं तो इसमें कंपनी डिलीवरी का एक्सपेंस 24 मंथ के वेटिंग पीरियड के बाद कवर करती है, जिसमें लिमिट पर डिलीवरी आपका 50,000 एंड 1 लाख का ऑप्शन अवेलेबल है। वहीं अगर मैं ऑप्शन बी की बात करूं तो उसमें आपका 12 मंथ का वेटिंग पीरियड है डिलीवरी के केस में एंड लिमिट पर डिलीवरी आपका 30,000 का कॉस्ट कंपनी कवर करती है।
न्यूबॉर्न कवर की अगर मैं बात करूं तो 5 लाख से 25 लाख का सम इंश्योर्ड में कंपनी 2 लाख का न्यूबॉर्न कवर प्रोवाइड करती है एंड 50 लाख 1 करोड़ अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड का ऑप्शन है तो उस केस में कंपनी 5 लाख का न्यूबॉर्न कवर प्रोवाइड करती है। ऑप्शन सी में आपका असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट का कॉस्ट कंपनी कवर करती है 2 ईयर के वेटिंग पीरियड के बाद, जिसमें अगर 10 लाख से 25 लाख का सम इंश्योर्ड है तो कंपनी आपको 2 लाख का कवरेज प्रोवाइड करती है और 50 लाख 1 करोड़ या अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड है तो उस केस में कंपनी 4 लाख का आपको कॉस्ट प्रोवाइड करती है। 6 है आपका क्विक शील्ड बेनिफिट। ये बेनिफिट लेकर आप अपने पीडी के वेटिंग पीरियड को वेव ऑफ कर सकते हैं, यानी अगर किसी पर्सन को पॉलिसी लेने से पहले हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हाइपरलिपिडीमिया या अस्थमा जैसी कोई बीमारी है तो वो अपने 48 मंथ के वेटिंग पीरियड को वेव ऑफ करके डे 1 से कवर कर सकते हैं। 7th ऑप्शनल राइडर आपका एनुअल हेल्थ चेकअप, जिसमें कंपनी आपको 1% ऑफ सम इंश्योर्ड और मैक्सिमम 25,000 तक का एनुअल हेल्थ चेकअप प्रोवाइड करती है। 8 है आपका रिडक्शन इन पीईडी वेटिंग पीरियड, यानी कि आप अपने पीईडी के वेटिंग पीरियड को रिड्यूस कर सकते हैं। 3 ईयर के वेटिंग पीरियड को आप 2 ईयर या 1 ईयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 9th है आपका रिडक्शन इन स्पेसिफाइड डिजीज वेटिंग पीरियड, यानी कि जो भी आपकी स्लो ग्रोइंग डिजीज है उस पे कंपनी आपका 2 ईयर का वेटिंग पीरियड लगाती है। ये ऑप्शन चूज करके आप अपने 2 ईयर के वेटिंग पीरियड को 1 ईयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 10th है आपका पर्सनल एक्सीडेंट राइडर। ये राइडर लेकर आप अपनी पॉलिसी में पर्सनल एक्सीडेंट ऐड कर सकते हैं, जिसमें कंपनी आपको 2 ऑप्शन प्रोवाइड करती है। ऑप्शन ए जिसमें सिर्फ आपका एक्सीडेंटल डेथ कवर होगा एंड ऑप्शन बी जिसमें आपका एक्सीडेंटल डेथ एंड परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट को भी कंपनी कवर करती है। 11th है आपका कवरेज फॉर नॉन मेडिकल आइटम्स, यानी कि जो भी कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं ये राइडर लेकर आप अपने नॉन पेबल आइटम्स लाइक ग्लव्स, पीपी किट, सिरिंज, मास्क, सैनिटाइजर इत्यादि को आप अपनी पॉलिसी में कवर कर सकते हैं। 12th है आपका हाई एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट। कंपनी ने कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट मेंशन किए हैं, अगर उनमें से कोई टेस्ट आप ओपीडी बेसिस पर लेते हैं तो कंपनी उसका 25,000 तक का कॉस्ट कवर करती है। 13th ऑप्शनल राइडर है आपका ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट कवर, यानी कि अगर कोई पर्सन ट्रीटमेंट के दौरान अगर डॉक्टर उन्हें ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट रिकमेंड करता है जैसे कि व्हील चेयर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, तो उसको कंपनी खरीदने या रेंट पर लेने का अप टू 5 लाख तक का कॉस्ट प्रोवाइड करती है। 14th ऑप्शनल राइडर है आपका हॉस्पिटल कैश बेनिफिट। ये आप 1000 रुपीज से लेकर 5000 तक का ऑप्शन अवेलेबल है, जो कि आप 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज एंड 180 डेज के लिए चूज कर सकते हैं। 15th है आपका एनआरआई एडवांटेज। अगर कोई पर्सन एनआरआई है तो उस केस में कंपनी उसको 10% का प्रीमियम पर डिस्काउंट प्रोवाइड करती है। 16th ऑप्शनल राइडर है आपका ई इंटरनेशनल सेकेंड ओपिनियन, यानी कि ये बेनिफिट को ऐड करके आप इंटरनेशनली ओपिनियन ले सकते हैं डॉक्टर के थ्रू। अगर आपका कोई ऑलरेडी ट्रीटमेंट चल रहा है, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो आप सेकेंड ओपिनियन ले सकते हैं इंटरनेशनली। 17th ऑप्शनल राइडर है आपका कंपैशनेट विजिट, जिसमें कंपनी आपका 10,000 तक का कंपैशनेट विजिट प्रोवाइड करती है। 18th ऑप्शनल राइडर है आपका स्मार्ट नेटवर्क। अगर आप ये राइडर अपनी पॉलिसी में ऐड करते हैं तो कंपनी आपके प्रीमियम में 15% का डिस्काउंट दे देती है, बट इसमें एक कंडीशन है कि आपको जो ट्रीटमेंट लेना होगा इन फ्यूचर वो सिर्फ स्मार्ट नेटवर्क हॉस्पिटल में ही लेना होगा। अगर आप नहीं लेते हैं तो उसका एक रिपरकशन भी है जो आपको फेस करना पड़ेगा। अगर आप स्मार्ट नेटवर्क हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, इसके अलावा किसी अदर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेते हैं, तो उस केस में आपको 15% का कोपेमेंट भी देना पड़ सकता है। और ये जो स्मार्ट नेटवर्क फैसिलिटी है ये सिर्फ और सिर्फ जोन ए एंड जोन बी के लोकेशन पर अवेलेबल है, जोन सी के लोकेशन पर ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। 19th है आपका रूम रेंट मॉडिफिकेशन। जैसा कि मैंने प्लान के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इस प्लान के अंदर किसी टाइप का कोई भी लिमिटेशन नहीं है रूम को लेकर, बट आप अपनी पॉलिसी को एनी रूम से सिंगल प्राइवेट एसी रूम या शेयर्ड रूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। उस केस में कंपनी आपको आपके प्रीमियम पर डिस्काउंट प्रोवाइड करती है। 20th ऑप्शनल राइडर है आपका वॉलंटरी कोपेमेंट, यानी कि आप अपनी पॉलिसी के अंदर 10%, 20%, 30%, 40% एंड 50% का वॉलंटरी कोपेमेंट ऑप्शन चूज कर सकते हैं, जिसमें कंपनी आपके प्रीमियम को रिड्यूस कर देती है। इसमें एक कंडीशन भी है कि अगर आप वॉलंटरी कोपेमेंट ऑप्शन चूज करते हैं तो वॉलंटरी डिडक्टेबल ऑप्शन आप चूज नहीं कर सकते। 21st ऑप्शनल राइडर है आपका वॉलंटरी डिडक्टेबल। आप सुपरस्टार प्लान के अंदर डिडक्टेबल ऑप्शन चूज कर सकते हैं, जिसमें कंपनी आपको 10,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख एंड 5 लाख का डिडक्टेबल ऑप्शन प्रोवाइड करती है। अगर आप डिडक्टेबल ऑप्शन चूज करते हैं तो इसमें एक कंडीशन लग जाता है कि जो भी आपका फर्स्ट क्लेम होगा, जो भी आपने डिडक्टेबल ऑप्शन चूज किया है वो आपको खुद के पॉकेट से बियर करना पड़ेगा और रेस्ट ऑफ अमाउंट कंपनी पे करेगी। इस केस में कंपनी आपके प्रीमियम को रिड्यूस कर देती है, बट इसमें एक कंडीशन भी है कि अगर आप वॉलंटरी डिडक्टेबल ऑप्शन चूज कर रहे हैं अपनी पॉलिसी में तो आप वॉलंटरी कोपेमेंट अपनी पॉलिसी के अंदर चूज नहीं कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट नोट जो कि मैं ऑप्शनल राइडर बताते वक्त भूल गई हूँ आपको बताना, क्विक शील्ड बेनिफिट, रिडक्शन इन स्पेसिफाइड डिजीज वेटिंग पीरियड, रिडक्शन इन पीडी वेटिंग पीरियड, ये जो 3 ऑप्शनल राइडर है ये सिर्फ और सिर्फ अप टू
65 ईयर के पर्सन के लिए ही अवेलेबल है। अबव 65 ईयर का पर्सन ये 3 बेनिफिट अपनी पॉलिसी के अंदर ऐड नहीं कर सकता। स्मार्ट हेल्थ प्रो प्लान के ऑप्शनल राइडर्स की अगर मैं बात करूं तो के अंदर भी कुछ ऑप्शनल राइडर्स कंपनी प्रोवाइड करती है जो कि कस्टमर अपने नीड के अकॉर्डिंग ले सकता है। फर्स्ट ऑप्शनल राइडर आपका क्यूमुलेटिव बोनस बूस्टर, जिसमें कंपनी आपको 50% ऑफ सम इंश्योर्ड का बोनस प्रोवाइड करेगी एवरी क्लेम फ्री ईयर, जो कि मैक्सिमम 600% तक इंक्रीज होगा। ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ 10 लाख एंड अबव सम इंश्योर्ड के लिए ही अवेलेबल है। 5 लाख के सम इंश्योर्ड में ये ऑप्शनल राइडर आप नहीं ले सकते। सेकेंड है आपका मॉडिफिकेशन ऑफ रूम कैटेगरी। जैसा कि मैंने आपको प्लान के स्टार्टिंग में बताया था, स्मार्ट हेल्थ प्रो प्लान के अंदर आपका सिंगल प्राइवेट एसी रूम कंपनी प्रोवाइड करती है, तो आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप अपने रूम को मॉडिफाई कर सकते हैं। आप सिंगल प्राइवेट एसी रूम से एनी रूम में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें थोड़ा सा प्रीमियम आपका इंक्रीज हो जाएगा, या सिंगल प्राइवेट एसी रूम से शेयर्ड रूम में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें प्रीमियम थोड़ा सा आपका कम हो जाएगा। थर्ड है आपका रिडक्शन इन पीईडी वेटिंग पीरियड, यानी कि जो भी आपका 48 मंथ का पीईडी वेटिंग पीरियड है उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं। 4 ईयर के वेटिंग पीरियड को 3 ईयर, 2 ईयर एंड 1 ईयर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शनल राइडर आपका कवरेज फॉर नॉन मेडिकल आइटम्स, यानी कि जो भी आपके कंज्यूमेबल आइटम्स है लाइक ग्लव्स, पीपीई किट, सिरिंज, मास्क, सैनिटाइजर, इसको आप अपनी पॉलिसी में ऐड करके कवर कर सकते हैं। फिफ्थ है आपका अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन बेनिफिट। जैसा कि हमने जब प्लान डिस्कस किया था तो मैंने आपको ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन बेनिफिट के बारे में बताया था। स्मार्ट हेल्थ प्रो प्लान के अंदर कंपनी सिंगल टाइम रिस्टोरेशन बेनिफिट प्रोवाइड करती है। ये बेनिफिट को अपनी पॉलिसी के अंदर ऐड करके आप अनलिमिटेड रिस्टोरेशन फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। हेल्थ एश्योर प्लान के अंदर कंपनी सिर्फ एक ऑप्शनल राइडर प्रोवाइड करती है जिसका नाम है एग्रीगेट डिडक्टेबल। आप अपनी पॉलिसी के अंदर डिडक्टेबल ऑप्शन चूज कर सकते हैं, जिसमें कंपनी आपको 2 ऑप्शन प्रोवाइड करती है, 50,000 का एंड 1 लाख का। आप अपनी पॉलिसी में अगर डिडक्टेबल ऑप्शन चूज करते हैं तो कंपनी आपके प्रीमियम को कम कर देगी, बट कंडीशन लग जाता है कि जो भी आपका क्लेम होगा, फर्स्ट क्लेम होगा, उसका जो भी आपने डिडक्टेबल अमाउंट चूज किया है वो आपको खुद बियर करना पड़ेगा और रेस्ट ऑफ अमाउंट कंपनी पे करेगी। तो ये थे आपके तीनों ही प्लान के ऑप्शनल कवर्स। अब हम बात करेंगे तीनों ही प्लान के डिस्काउंट्स के बारे में। तीनों ही प्लान में कंपनी क्या क्या डिस्काउंट्स ऑफर करती है। सुपरस्टार प्लान के अगर डिस्काउंट्स की बात करें तो फर्स्ट डिस्काउंट आता है आपका हेल्थ क्वेश्चनेयर डिस्काउंट, जिसमें आप अप टू 10% का हेल्थ क्वेश्चनेयर डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। इंसेप्शन के टाइम या रिन्यूअल के टाइम पर आपके लाइफस्टाइल से रिलेटेड कुछ हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके बेसिस पर आप अप टू 10% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। सेकेंड है आपका सिविल स्कोर डिस्काउंट। इसमें आप अप टू 15% का सिविल स्कोर डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। जिनका क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है उनको सिविल स्कोर डिस्काउंट मिलता है। ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ 50 साल की एज तक के पर्सन के लिए ही अवेलेबल है। थर्ड है आपका को टर्मिनेंस डिस्काउंट। अगर कोई पर्सन अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले चुका है और विद इन 1 मंथ अपने डिपेंडेंट पेरेंट्स के लिए या पेरेंट्स इन लॉ के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं, तो उस केस में भी कंपनी उनको डिस्काउंट प्रोवाइड करती है। अगर वो सिंगल पर्सन के लिए ले रहे हैं तो कंपनी 2.5% का डिस्काउंट देती है, और अगर वो 2 मेंबर के लिए पॉलिसी ले रहे हैं तो कंपनी 7.5% का डिस्काउंट प्रोवाइड करती है। अर्ली रिन्यूअल डिस्काउंट। अगर कोई पर्सन अपनी पॉलिसी को ड्यू डेट से 30 डेज पहले रिन्यू करता है तो वो अपनी पॉलिसी में 2.5% का रिन्यूअल डिस्काउंट अवेल कर सकता है। अर्ली रिन्यूअल डिस्काउंट आपको सिर्फ और सिर्फ सेकंड एंड थर्ड पॉलिसी ईयर पर ही मिलेगा। नेक्स्ट है आपका वेलनेस डिस्काउंट। अगर कोई पर्सन डेली बेसिस पर स्टेप्स कंप्लीट करता है या अपनी गुड लाइफस्टाइल को मेंटेन करता है तो उस केस में भी कंपनी उसको अप टू 20% का रिन्यूअल डिस्काउंट प्रोवाइड करती है। लास्ट है आपका लॉन्ग टर्म डिस्काउंट। जैसा कि हमने कंपैरिजन करने से पहले ही डिस्कस किया था, सुपरस्टार प्लान के अंदर आपका मैक्सिमम 5 ईयर का पॉलिसी टेन्योर अवेलेबल है। यानी अगर कोई कस्टमर 5 ईयर का प्रीमियम एक साथ 1 शॉट में पे करता है तो कंपनी की तरफ से प्रीमियम पर डिस्काउंट मिलता है, जिसमें सेकेंड ईयर पे 10%, थर्ड ईयर पर 12.5%, फोर्थ ईयर पर 14% एंड फिफ्थ ईयर पर 16% का डिस्काउंट मिलता है। स्मार्ट हेल्थ प्रो प्लान के डिस्काउंट की अगर मैं बात करूं तो इसमें फर्स्ट आपको मिलता है वेलनेस डिस्काउंट। यानी कि अगर कोई कस्टमर डेली बेसिस पर स्टेप्स कंप्लीट करता है या अपने गुड लाइफस्टाइल को मेंटेन करता है तो कंपनी की तरफ से प्रीमियम पर 20% का रिन्यूअल डिस्काउंट मिलता है। एंड सेकंड है आपका लॉन्ग टर्म डिस्काउंट। अगर कोई कस्टमर 2 ईयर का प्रीमियम 1 गो में पे करता है तो सेकंड ईयर के प्रीमियम पे 10% का डिस्काउंट। अगर कस्टमर 3 ईयर का प्रीमियम एक साथ पे करता है तो सेकंड ईयर के प्रीमियम पर 10% एंड थर्ड ईयर के प्रीमियम पे आपका 12.5% का डिस्काउंट मिलता है। हेल्थ एश्योर प्लान के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका लॉन्ग टर्म डिस्काउंट मिलता है। यानी अगर किसी कस्टमर ने 2 ईयर का प्रीमियम पे किया है तो सेकंड ईयर के प्रीमियम पे 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और अगर किसी पर्सन ने 3 ईयर का प्रीमियम एक साथ पे किया है तो सेकंड एंड थर्ड वाले पर आपको 10% का प्रीमियम डिस्काउंट मिलेगा। चलिए अब जान लेते हैं तीनों ही प्लान के वेटिंग पीरियड्स के बारे में। इनिशियल वेटिंग पीरियड की बात करें तो तीनों ही प्लान में 30 डेज का आपका इनिशियल वेटिंग पीरियड है, यानी कि 30 दिन के बाद जो भी आपकी सीजनेबल मेजर डिजीज
डिजीजेस हैं लाइक डेंगू, मलेरिया, कैंसर, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, स्ट्रोक, ये सारी प्रॉब्लम्स आपके 30 दिन के बाद तीनों ही प्लान के अंदर कवर्ड है। सेकेंड है आपका स्पेसिफिक डिजीज वेटिंग पीरियड, यानी कि वो बीमारियां जिनको हमारी बॉडी में ग्रो करने में टाइम लगता है या जिसको इमीडिएट सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल स्टोन, कैटरैक्ट, हर्निया, पाइल्स, हिप एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, लेडीज के गायनो रिलेटेड इश्यूज, ये सारी प्रॉब्लम्स आपके तीनों ही प्लान के अंदर 2 साल के बाद कवर्ड है। वहीं अगर हम प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग पीरियड की बात करें, यानी कि पॉलिसी लेने से पहले किसी पर्सन को कोई मेडिकल कंडीशन है, तो सुपरस्टार प्लान के अंदर आपका 36 मंथ का वेटिंग पीरियड है। और वहीं अगर हम स्मार्ट हेल्थ प्रो प्लान एंड हेल्थ एश्योर प्लान की बात करें तो उसमें कंपनी आपको 4 ईयर का वेटिंग पीरियड लगाती है। तो चलिए जान लेते हैं तीनों ही प्लान के परमानेंट एक्सक्लूजन्स के बारे में। इसमें आपका वो सारी प्रॉब्लम्स आएंगी जो कि कंपनी अपनी पॉलिसी के अंदर परमानेंटली एक्सक्लूड करके रखती है, यानी कि कभी भी वो पॉलिसी में कवर्ड नहीं होंगी। फॉर एग्जाम्पल चेंज ऑफ जेंडर ट्रीटमेंट, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, न्यूक्लियर एंड बायोलॉजिकल वेपन अटैक, अनप्रूवन ट्रीटमेंट्स, ब्रीच ऑफ लॉ, ट्रीटमेंट फॉर एल्कोहलिज्म, ड्रग और एनी एडिक्टिव कंडीशंस को कंपनी परमानेंटली अपनी पॉलिसी में एक्सक्लूड करके रखती है। जोन वाइज अगर हम बात करें तो सुपरस्टार प्लान एंड हेल्थ एश्योर प्लान आपका 3 जोन में डिवाइडेड है, जोन ए, जोन बी एंड जोन सी। और वहीं अगर हम स्मार्ट हेल्थ प्रो प्लान की बात करें तो उसके अंदर सिर्फ सिंगल जोन है, यानी हर एरिया पे आपका प्रीमियम सेम जाएगा। एरिया की अगर हम बात करें तो जोन ए में आपका दिल्ली इंक्लूडिंग फरीदाबाद, गुड़गांव, गाजियाबाद एंड नोएडा, मुंबई इंक्लूडिंग थाने, अहमदाबाद। जोन बी की बात करें तो पुणे इंक्लूडिंग नासिक, तिरुवनंतपुरम, एर्नाकुलम, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, सिकंदराबाद एंड रेस्ट ऑफ गुजरात। एंड जोन सी की बात करें तो रेस्ट ऑफ इंडिया आपका जोन सी में आता है। अब चलिए हम तीनों प्लान के प्रीमियम को भी देख लेते हैं और कंपेयर कर लेते हैं तीनों ही प्लान के अंदर क्या क्या प्रीमियम वाइज डिफरेंसेस आ रहे हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैंने तीनों ही प्लान के सुपरस्टार प्लान, स्मार्ट हेल्थ प्रो प्लान एंड हेल्थ एश्योर प्लान का प्रीमियम स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। मैंने 35 की एज में हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे का प्रीमियम कैलकुलेट किया है 10 लाख के सम इंश्योर्ड के लिए। जो आपको प्रीमियम दिख रहा है वो एक्सक्लूडिंग जीएसटी है। तो ये था तीनों प्लान के बीच कंपैरिजन। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके मन में कोई भी क्वायरी रेज होती है तो कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हैं और स्क्रीन पर आपको हमारा मेल आईडी एंड फोन नंबर पे दिख रहा होगा, वहां से भी आप हमें डायरेक्टली कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अगर आप एक फ्रेश हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं या पोर्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, एक अच्छा एडवाइस लेना चाहते हैं, तो पॉलिसी आपकी टीम को कांटेक्ट करना ना भूलें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपने प्यार को दिखाते रहें। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, गुड बाय।